हर साल पर्युषण पर्व समापन हो जाने के बाद क्षमा वाणी पर्व आता है और ये पर्व कोई ऐसा नहीं है कि भादों के पर्युषण पर्व समाप्त हो जाने के बाद ही आता है, बल्कि पर्युषण पर्व वर्ष में 3 बार आते हैं और तीनों बार ही क्षमा वाणी पर्व मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है क्योंकि अनंतानुबंधी कसाई की मर्यादा 6 माह से ऊपर अगर चली जाए तो अनंत संसार का कारण हुआ करती है। तो उस अनंत संसार के कारण को हमारा अनंत संसार का कारण ना बन पाए, इसके लिए उसकी मर्यादा के अंदर ही उसे समाप्त कर दिया जाता है। और पर्युषण पर्व में पहला दिन ही आता है उत्तम क्षमा। और उत्तम क्षमा का अर्थ हुआ करता है कि समीचीन तरीके से हम अपने मन को क्लीन और साफ कर लें। यही उत्तम क्षमा का अर्थ हुआ करता है। मन के अंदर जो कसायों की काई चढ़ जाती है उस काई को साफ कर लें। स्वाभाविक बात है, क्योंकि कसाय औदैहिक भाव है और कर्म के उदय से होने वाली अवस्थाएं बन जाती हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सामान्य मानव की तो बात क्या, महापुरुषों के साथ भी वो स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, लेकिन उसको समय के रहते हुए हम साफ कर लें, क्लीन कर लें, ये महत्वपूर्ण बात हुआ करती है। तो इस तरह इस पर्व का मूल महत्व यही हुआ करता है कि हमारे द्वारा किसी के मन को ठेस पहुंचा हो, किसी की कसाय ज्यादा उद्रेक हो गई हो, तो उसको शांत करने के लिए वचनों का सबसे बड़ा सहारा होता है। पानी अगर मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है, पानी अगर मर्यादा तोड़ता है तो विनाश होता है, और अगर वाणी मर्यादा तोड़ती है तो सर्वनाश होता है। पर इसलिए वह सर्वनाश होने से बचे, क्योंकि एक वाणी की मर्यादा से ही, वाणी की अमर्यादा से ही महाभारत प्रारंभ हुआ था। और उस वाणी में अगर संतुलन हो जाए तो महाभारत जैसे कार्य रुक भी जाते हैं, दूर हट जाते हैं। तो इसलिए ये जो पर्व आता है इसलिए आता है कि हमारा मन क्लीन हो जाए और हमारे द्वारा कोई भी परस्पर में मन क्लेशित हुआ हो तो वह क्लेश दूर हो जाए। स्नेह का विसर्जन, स्नेह का सृजन और बैर का विसर्जन, स्नेह का सृजन और बैर का विसर्जन, बिछड़े हुए 2 हृदयों का मधुर मिलन, तभी खिलते हैं मन वचन में मैत्री के सुमन, और वास्तव में क्षमापना है सच्चा नंदन बन। वास्तव में क्षमापना है सच्चा नंदन बन। तो ऐसा वह नंदन बन हमारे अंदर खिल जाए, इसके लिए हमारे मन को क्लीन और साफ कर लेना चाहिए। संसार में परिभ्रमण करते हुए प्राणी के मन में छोटी छोटी सी बातों को लेकर के क्लेश उत्पन्न हो जाता है, कलुषता आ जाती है, ये स्वाभाविक है। तो उस कलुषता को हम बहुत लंबे समय तक न रखते हुए और उसकी समय सीमा के अनुसार, उसकी मर्यादा के अनुसार उसको समाप्त कर दें। क्यों? क्योंकि क्रोध का फल नरक और त्रियंच गति होता है। हमने अगर मानव पर्याय पाई हुई है तो उस मनुष्य पर्याय में नरक और त्रियंच गति रूपी फल ना लगने पाए, ऐसा प्रयत्न हमें करना चाहिए। क्योंकि अगर उसमें नरक और त्रियंच रूपी फल लग गए
तो फिर ये मनुष्य जीवन की हार हो जाएगी, मनुष्य पर्याय की हार हो जाएगी। तो इस तरह हम उस मनुष्य पर्याय की हार को ना होने दें, बल्कि उसको हम ऊंचाइयों पर ले जाएं। जैसे जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो व्यापार में हमेशा वृद्धि चाहता है, घाटा कोई नहीं चाहता। ना ये चाहता है कि हमारा बराबरी का व्यापार बना रहे। बराबरी के व्यापार में भी आदमी कहता है समय पास करने से कौन सा लाभ होगा। ऐसे ही हमारे लिए भी हम भी एक ये व्यापार कर रहे हैं। कौन सा व्यापार? इस पर्याय का व्यापार, चार गति रूप पर्यायों का व्यापार। इस चार गति रूप पर्यायों के व्यापार में हमारे अंदर यह फल प्राप्त होना चाहिए कि हम मनुष्य गति को लेकर के आए हैं तो घाटे का व्यापार ना हो, कम से कम बराबरी का हो जाए या फिर मुनाफे का हो जाए। घाटे का व्यापार घाटे का व्यापार तिरंच और नरक गति की प्राप्ति है। बराबरी का व्यापार मनुष्य गति की उसकी पुनः प्राप्ति है और प्रॉफिट का व्यापार देव गति की प्राप्ति है। तो इस तरह हम उस प्रॉफिट वाले व्यापार को करें कि जिससे हमारे अंदर वह देव गति की प्राप्ति हो जाए और हम इन छोटी सी जिंदगी में कहा हुआ है कि छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है, साथ कुछ दिनों का फिर सब जुदा जुदा, फिर हम राहों में छार बिछाएं किस लिए, हम राहों में छार बिछाएं किस लिए। तो इसलिए मनुष्य पर्याय की जिंदगी बहुत लंबी जिंदगी नहीं है, बहुत छोटी सी जिंदगी है। और इस जिंदगी में, छोटी सी जिंदगी में हम परस्पर में छार ना बिछा करके, सूल ना बिछा करके हम एक दूसरे से फूल बिछा लें तो ही उसकी मनुष्य पर्याय की सार्थकता हुआ करती है। और अगर हम वही कार्य करते रहे कि हम काम तो रोज वही करते हैं, वैसे भी देखा जाए तो इस तरह की प्रक्रिया, क्षमा, धर्म का अंगीकार करना, ये केवल जैन धर्म में ही नहीं है, सब धर्मों में है। लेकिन सब धर्म उसका मूल्य नहीं समझते हैं, सभी लोग उसका मूल्य नहीं समझते हैं। हर प्रत्येक आयोजन के बाद जैन धर्म में ही इस तरह की प्रक्रिया होती है कि चलो अपन इस कार्य को ही अब करें। अन्यत्र भी उनके पर्व आते हैं, लेकिन वो इस चीज के मर्म को या महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए हम भी उस कार्य को करें। जैसे कि रामचंद्र जी हर जगह एक ही बात कहा करते थे कि कोई भी व्यक्ति अपना शत्रु कब तक है, जब तक वह सामने शत्रुता के मैदान में है तब तक शत्रु है, अगर वह शत्रुता के मैदान से चला गया तो हमारा कोई शत्रु नहीं, वह हमारे अंदर मित्र बन जाता है। तो इसी प्रकार जब कोई भी वार्तालाप हो जाए तो आदमी क्षणिक हमारा शत्रु भी बन गया तो वह शत्रुता लंबे समय तक ना चलने दें और का उसको हम वहीं पर समापन कर दें। और दूसरी बात ये भी होती है कि परिस्थितियां जो घटती हैं, वह परिस्थितियां घटती हैं तो वह भी हमारी एक पहचान कराती हैं और ये परिस्थितियां घटना अनिवार्य भी है। इससे अपनों की भी पहचान हो जाती है। कहा है कि कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने की नहीं, कुछ तकलीफें हमारा इम्तिहान लेने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों की पहचान कराने आती हैं कि वास्तव में हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वह कितना हमें चाहते हैं और कितना हमसे प्रेम करते हैं। तो इसलिए कहा कि वह परिस्थितियां अगर आती भी हैं तो वो परिस्थितियों से हमारे अंदर एक साम्य भाव उत्पन्न होना चाहिए, ना कि वैर भाव, ना कि द्वेष भाव। अगर कोई व्यक्ति अपन से विपरीत चलता है तो उससे माध्यस्थ हो जाओ। जैन धर्म कहता है कि विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावम,
कि अगर कोई विपरीत बुद्धि वाला है तो उससे अपना मध्यस्थ भाव, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम जाने हमारा काम जाने। क्यों? क्योंकि वैर विरोध करने से संसार की वृद्धि करना ठीक नहीं है, बल्कि मध्यस्थ हो जाना ये एक सबसे अच्छा तरीका हुआ करता है। तो इसलिए बंधु, हम इस तरह के उस कार्य को करते हुए और उस क्षमा वाणी पर्व के मर्म को समझने का मूल कारण यही है कि पहले हम अपने मन को क्लीन कर लें। वाणी जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया हुआ है, पहले भी आपको बताया था कि 4 कुत्तों में झगड़ा हो गया और एक कुएं में गिर गए और वह कुएं में गिर करके मर भी गए। पानी से बदबू आने लगी, लोगों ने सोचा ये पानी गंदा हो गया, शुद्ध कैसे होगा, साफ कैसे होगा? तो साफ करने के लिए क्या करें? पंडित जी आ गए, विनोद कुमार जी बोले साफ करने के लिए क्या करें? बोले मंत्र पढ़ दो, डाल दो जल तो ठीक हो जाएगा। कौन सा मंत्र पढ़ने पंडित जी? हमने कहा इतना अच्छा तो मंत्र है अपने यहाँ, ओम ह्रीम गंगा सिंधु रोहित रोहिता कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता पढ़ दो और जल छोड़ दो कुएं में, पानी साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक बात है। भक्तगण गए भगवान के, उन्होंने मंत्र पढ़ा और कुएं में छोड़ दिया, पानी साफ नहीं हुआ। पंडित जी के पास वापस आए, बोले पंडित जी ये मंत्र तो आपने बताया लेकिन जल तो शुद्ध हुआ ही नहीं है, बदबू गई नहीं है। बोले आपने मंत्र गलत तो नहीं लिख दिया? बोले नहीं, मैंने तो बिल्कुल सही लिखा है। आपने सही लिखा है? पंडित जी ने पूछा ये तो बताओ कि आपने सही पढ़ा कि नहीं? बोले हमने बिल्कुल सही पढ़ा है। जब आपने सही पढ़ा है और हमने सही लिखा है तो फिर पानी शुद्ध क्यों नहीं हुआ? बोले ये तो बताओ कि उस कुएं से कुत्ते निकाले कि नहीं? बोले ये तो आपने कहाँ कहा था, आपने तो कहा था कि बस पानी पड़ के और छोड़ देना तो साफ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम था कि तुम इतने विद्वान हो कि उसमें से कुत्ते नहीं निकालोगे और फिर भी पानी की शुद्धता की अपेक्षा रखोगे। तो ऐसे ये है कि ये तो दृष्टांत है कि जब हम अपने मन से हमारी आत्मा रूपी कुएं में ये 4 कसाय रूपी कुत्ते पड़ गए और इन कसाई रूपी कुत्तों को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हमारा मन साफ नहीं हो सकता है और वह धर्म हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए उस मन को प्रवेश, धर्म को प्रवेश कर पाने के लिए हम अपने मन को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं और साफ करके इस तरह अपना मन पवित्र करते हैं। जब हमारा मन पवित्र हो तो हर चेहरे पर हमारा चित्र होता है। जब मानव का मन पवित्र होता है तो हर चेहरे पर अपना चित्र होता है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर व्यक्ति अपना मित्र होता है, हर व्यक्ति अपना मित्र होता है। तो इस तरह हम अपने मन को जब क्लीन कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इस तरह हम उस कार्य को करके, और वैसे भी देखा जाए तो व्यक्ति क्रोधित स्वभाव में अधिक समय तक नहीं रह सकता है, क्योंकि यह विभाव है। जैसे पानी गर्म अधिक समय तक नहीं रह सकता है, कब तक रहेगा? जब तक वह चूल्हे पर चढ़ा रहेगा। आप चूल्हे से नीचे उतारोगे तुरंत ठंडा होना प्रारंभ हो जाएगा। ये बात अलग है कि उसमें जितना ताप होगा उस हिसाब से समय लेकर के वह ठंडा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही नीचे रखोगे और धीरे धीरे करके वह ठंडा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे ये है कि जब तक हमारे अंदर वह प्रतिशोध रहता है तब तक कसाय की मर्यादा रहती है। और वैसे भी देखा जाए तो जैन आगम कहता है कि वो एक उपयोग अंतर मुहूर्त से ज्यादा चल नहीं सकता है, चलेगा तो सिद्धांत बिगड़ जाएगा। एक मुहूर्त के अंदर उसको परिवर्तित होना ही होगा। एक मुहूर्त में चाहे सोपयोग चले चाहे असोपयोग चले, और अगर शुद्धोपयोग चल गया तो एक मुहूर्त में आप भगवान बन जाएंगे। तो ये प्रक्रिया अन्यत्र नहीं है, केवल जैन धर्म में ही है। तो हम इस तरह अपने उपयोग को
परिवर्तित तो नेचुरल होता रहता है, लेकिन पुनः उसको उस रूप में परिवर्तित ना होने दें, ऐसा प्रयत्न हमें हमेशा करते रहना चाहिए। तो कहा कि संसार है और इस संसार में परिवहन करते करते का भूल सबके साथ हो जाती है। अनादि काल से भूल करते आए हैं, आज की भूल पर केवल पश्चाताप नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर अपने भूल न की होती तो शायद इस पंचम काल में जन्म लेने ना आते। अगर इस काल में जन्म लेने आए हुए हैं, अभी अपना जन्म हुआ है जबकि इसको सबसे निकृष्ट काल माना जाता है, तो इसका मतलब है कि भूल तो ये संसारी प्राणी अनादि काल से करता आया है, और क्या करती हुई इस भूल को कहा जब हम सुधार लें तभी हमारा कल्याण हो जाए। कहा हुआ है कि भूल पर भूल करो उसे नादान कहते हैं, भूल पर भूल करो उसे नादान कहते हैं, जानबूझकर भूल करो उसे शैतान कहते हैं, जानबूझकर भूल करो उसे शैतान कहते हैं, और भूल करने पर सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और भूल कर भी जो भूल ना करे उन्हें भगवान कहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। तो बंधुओं, काम भूल हो जाना स्वाभाविक बात है, लेकिन हम भूल करके सुधर जाएं, यही इंसानियत की पहचान हुआ करती है।